हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग। देखिए, आज के टाइम में हर कोई पैसे तो कमा रहा है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं इसके साथ कुछ और पैसे भी कमाऊं। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि मैं किस चीज़ से पैसे कमा सकता हूं या मैं अपने पैसे को कहां पे वाइजली तरीके से इन्वेस्ट करूं। तो इसी पे हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग। देखिए, आज के टाइम में हर एक को इन्वेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जिस तेज़ी से महंगाई हो रही है, तो उस तरीके से हमें चाहिए कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो हमें ऐसे एसेट्स में पैसे लगाने चाहिए जो कल को हमें अच्छे रिटर्न्स दे। तो अब आप सबका क्वेश्चन होगा कि ये एसेट्स क्या होते हैं। ये वो चीज़ें होती है जिसको हम कहेंगे एक वैल्यू। एसेट्स माने एक वैल्यू, यानी ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू हो, जिसकी कोई कीमत हो और कल को उसकी वो कीमत इंक्रीज़ हो जाए और उससे हमें पैसे मिल जाए। ठीक है, तो देखिए, हम जैसे मान एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अब वैल्यू की मैंने बात की तो उसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले लैंड है। देखिए, हर एक के पास ज़मीन है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास अगर एक कनाल ज़मीन है तो मैं और कहीं से और ज़मीन भी लूँ। क्यों? क्योंकि हर एक को पता है कि कल को ज़मीन की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो कल को उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी वो ज़मीन जो है ये एक एसेट्स है। ठीक है, इस इससे अलग और तरीके, अब देखो, ज़मीन हर कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो अब वो किस चीज़ में पैसे लगाए, तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। दूसरी चीज़ है, दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है हम बात करेंगे। देखिए, रियल एस्टेट। देखिए, अगर किसी के पास कोई, मान ली कोई बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में अगर वो बिल्डिंग उसने ख़रीदी है तो कल को वो उसके रूम रेंट पे दे सकता है। तो मंथली वो 2-3 हज़ार अगर एक बंदे से लेगा तो जितने रूम को वो रेंट देगा उससे वो पैसे लेगा। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। अब और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो हर कोई कर सकता है। ठीक है, वो है स्टॉक मार्केट में, यानी स्टॉक्स। यानी आप देखो, आपने कितनी कंपनियों के आज तक इस चीज़ें इस्तेमाल की होंगी। देखिए, कोलगेट, एप्पल का फ़ोन लोग ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जिनकी हम चीज़ें ख़रीदते हैं डे बाय डे लाइफ में, जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना उस कंपनी के शेयर ख़रीद लें। टाटा मोटर्स हर कोई जानता है। ठीक है, अगर उसके शेयर मुझे पता है कि वो कंपनी कल को एक अच्छे रिटर्न करके देगी, तो क्यों ना मैं उस कंपनी के शेयर ख़रीद लूँ। ठीक है, तो उसके आपने मान ले आज एक शेयर ख़रीद लिया है, उसकी कीमत मान ले 300 रुपया है। ठीक है, तो कल को हर एक को पता है कि टाटा मोटर्स है जो वो कल को और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करो। वैसे कितने ही चीज़ें हैं जो हम डेली बेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उनमें अगर हम अच्छी अच्छी कंपनियों को देखें, उनमें इन्वेस्ट करें, तो ये तो सही है कि अगर वो कंपनी सही हुई तो कल को 2-4 साल के बाद आपने जितने पैसे लगाए हैं उससे तो वो ट्रिपल डबल करके आपको देगी। ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट को हर कोई कर सकता है। ठीक है, यानी इस इन्वेस्टमेंट में ये नहीं है कि जिस बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वही कर सकता है। नहीं नहीं, इसको हर एक बंदा कर सकता है। ठीक है, अगर आप आज से स्टार्ट करो, अच्छी कंपनियों के शेयर लो और उसमें इन्वेस्ट करो, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे फ्यूचर में। अब इसके अलावा और देखते हैं, गोल्ड। सबको पता है सोना तो बहुत ही महंगा हो रहा है दिन ब दिन। ठीक है, तो अब सोने में बहुत तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग सोने को घर में ला के रखते हैं, तो 2-4 साल के बाद बेच देते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऑनलाइन गोल्ड खरीदते हैं, तो कुछ लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं। ठीक है, तो वो हर एक की अपनी अपनी तरीके की थिंकिंग है कि वो
पहले उसको पूरा एनालिसिस करे कि कौन सा बेस्ट है, फिर उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये भी एक इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलग म्यूचुअल फंड है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम बात करें, हम इसी पे बात कर रहे थे, इन्वेस्टिंग। यानी आज के दौर में मैं कहता हूं कि हर एक को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो ये वीडियो था आज इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब